हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, जो कि वफाकी वजीर भी हैं पार्लिमानी अमूर के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिलावल भुट्टो मुसलसल अब ये कह रहे हैं कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज भी आज़ाद कश्मीर में जो उन्होंने जलसे से खिताब किया है उसमें यह कहा है कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन ये उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं बल्कि उनके अपने लोगों ने शुरू की है। मुस्लिम लीग नून का एक हिस्सा हुकूमत को इत्तेहादियों से लड़वाना चाहता है। ये उनके खानदान का आपसी मसला है, यानी कि असल लड़ाई इस्लामाबाद और लाहौर की है। क्या ये मामला है डॉक्टर साहब जो मामला पीपल्स पार्टी के साथ इतना बिगड़ गया? अब देखिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो कामयाबी हासिल हुई है, सबसे पहली बात तो यह है कि वो बड़ी एक वाज़ेह बरतरी है और इलेक्शन साफ शफाफ और बड़े क्रेडिबल हुए हैं आज़ाद कश्मीर में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन हारने के बाद जो रद्द अमल है वो बड़ा गैर सियासी है और बड़ा गैर मुनासिब भी है। देखिए, आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त आपको एक चैलेंजिंग सूरत हाल नज़र आती है, एक तनाव की कैफियत नज़र आती है, वहाँ पे गैर ज़रूरी और झूठे इल्ज़ामात इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे लगाना, ये आइंदा आज़ाद कश्मीर में जो अमन का क़याम है उसके लिए आप मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। टेक्निकल बेसिस के ऊपर हम बहुत दफ़ा इस बात का जवाब दे चुके हैं कि किसी तरह की कोई सच्चाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात में नहीं है। हमारे वहाँ पे जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ते रहे, उन्होंने वो सारे सबूत बताए जो इल्ज़ामात जो है वो लगाए गए थे। कैंडिडेट्स इल्ज़ाम नहीं लगा रहे आज़ाद कश्मीर में, जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं वो, क्योंकि उनके पास कोई ठोस शवाहिद नहीं है, कोई सबूत नहीं है किसी तरह की धांधली का। लेकिन जो लीडर हैं और जो क़यादत है पीपल्स पार्टी की, वो एक पॉलिटिकल आप ये कहें स्टैंस लिए हुए हैं हमारे खिलाफ कि जी वहाँ बड़ी धांधली हुई है। ये बिल्कुल हकायक के मुनाफी है और हम मरकज़ में चूंकि उनके साथ इत्तेहादी हैं, लिहाजा एक हद से ज़्यादा हमने उन्हें जवाब नहीं दिया। एहतराम है, हमारी लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, हमारी सीएम है, उनकी क़यादत का बड़ा एहतराम है। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब, उनको आपने जवाब तो दिया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 2.5-3 हज़ार अरब रुपए करप्शन करके दुबई लेके चले गए। फिर नवाज शरीफ साहब ने खुद भी जवाब दिया। जवाब किसी को देने से इनकार किया तो मोहसिन नकवी साहब थे, जिनको नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कोई जवाब नहीं देना है। पीपल्स पार्टी को फिर भी आपने जवाब दिया अपने इत्तेहादियों को। देखिए, हमने उन्हें उन बातों का जवाब दिया है जो मैं अपनी गुफ्तगू में बता चुका हूं कि हकायक के मुनाफी जो उन्होंने फैक्ट्स दिए, जो उन्होंने झूठे इल्ज़ामात लगाए, गलत बयानी की, वो हमने बिल्कुल उन्हें हमने बताया है कि इनमें कोई हकीकत नहीं है और कोई इनके पास वाज़ेह सबूत इस बात का नहीं है। फोरम मौजूद है जहाँ पे अगर किसी तरह की शिकायत है उन्हें उनसे रब्ता करें। उनसे रब्ता करने की बजाय सारा जो है वो इल्ज़ाम। लेकिन जरा बताने कि ये बात तो ठीक है ना कि अभी जो सारी बहस हुई, सिस्टम फेल हो गया है और मजीद सूबे बनाने, ये बात तो हुकूमत के अंदर से ही हुई है, मोहसिन नकवी साहब ने की है, आप ही के वजीर हैं। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद और लाहौर की लड़ाई है, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा की लड़ाई है। देखिए, ये उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन अमली तौर पे इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात सारी दुनिया जानती है कि मरकज़ में और पंजाब में जिस तरह का एक बेस्ट वर्किंग रिलेशनशिप है वो मौजूद है। अगर काम हो रहा है पूरे पाकिस्तान में या मरकज़ में हो रहा है, और अगर सूबों में मुकाबला करें तो पंजाब में हो रहा है। सर, इतना बेस्ट है तो फिर हमजा साहब सारी जिंदगी पंजाब में सियासत की है, वहीं पे कोई ओहदा मिलता वहीं पे सियासत करते हैं, उनको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में लाने का क्या मकसद है? देखिए, यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी दोहरी जिम्मेदारी होती है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, चीफ एग्जीक्यूटिव है इस वक्त वो मुल्क के, और दूसरी जो एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमजा साहब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे आप ये कहें कि अभी मिसाल के तौर पर राना सनाउल्लाह साहब वो वफाकी वजीर हैं, एडवाइज़र हैं पॉलिटिकल अफेयर्स के, तो ये पॉलिटिकल अफेयर्स को देखना ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। और हमजा साहब जो हैं वो एक तजर्बाकार सियासतदान है और वो बेहतरीन चॉइस है। इस्लामाबाद बैठेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं वो बेहतर अंदाज से चलेंगे। अभी सूबे वाले मामले पर जरा बताइएगा कि क्या वाकई अब नून लीग इस पर इंटरनली बहस का आगाज करने जा रही है कि मुल्क में इस वक्त मजीद सूबे बनाने की जरूरत है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब को अभी आपने कोट किया, सियासी अमूर के वो मुशीर भी हैं, तो उन्होंने भी ये कहा है कि अब इस पर गौर शुरू होगा। तो क्या नवाज शरीफ साहब पार्टी का इजलास बुलाकर इस पर बाकायदा बहस का आगाज करने लगे हैं क्या? देखिए शहजाद साहब, ये जो मामला है इंतजामी यूनिट्स का या सूबों का, इसे किसी एक जमात के साथ ना तो नथी होना चाहिए और ना ये कोई मुनासिब तरीका है कि फलां जमात क्या कह रही है, फलां जमात क्या कह रही है। इस आप ये कहें कि सब्जेक्ट के लिए एक पॉलिटिकल डिबेट को जनरेट करना ज़रूरी है मुल्क में।
और उसी से ये मामला जो है ये हल होगा। अगर मुल्क के मफाद में है, सूबों के मफाद में है, तो सूबे बनने नहीं, चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान इंटरनली तो मुस्लिम पहले लीग का डिबेट का हमारा आगाज मौका होगा है। ना। मिसाल के तौर पे मैं पूछूं अब डॉक्टर साहब आपसे कि नवाज शरीफ साहब की क्या राय है सूबों पर, तो आप मुझे नहीं बता सकेंगे क्योंकि आपकी पार्टी में शायद बहस ही नहीं हुई है इस पर अभी तक। तो इंटरनली तो आप शुरू करेंगे ना, मैं तो कोई ऐसी आपको यही मीटिंग अर्ज कॉल कर की रहा आप लोगों हूँ ने? कि इसका फोरम जो है वो इंडिविजुअल स्पोक्स पर्सन बयानात दें, ये नहीं है। हाँ, ना मीडिया टॉक शोज में इसको हम अपना मौकफ सही। जो है वो दे के इसको किसी नहीं, मंतकी इसलिए मैं पूछा नतीजे हूं पे कि क्या पहुंचा ये सकते खबरें हैं। चल रही है कि कोई मीटिंग कॉल की गई है जिसमें नून लीग इंटरनली बाकायदा इस इशू पर अब बहस का आगाज करने जा रही है, ऐसा है कोई मामला? देखिए, हम जरूर करेंगे और इंटरनल डिस्कशंस होती भी हैं, लेकिन जब तक बाकी सियासी जमातों के साथ बैठ के जिस पॉलिटिकल डिबेट की मैं बात कर रहा हूं उसमें पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें बैठें सही। और उसके बाद इस पे बहस हो और इसका कोई इंशाल्लाह मंतकी नतीजा निकल आएगा।